हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक जमलिंग का पार्ट 6। इसमें हम लोग कवर करेंगे पीवाईक्यूज जो कि हमारे एसएससी में आए हुए हैं, और ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम लोग के उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं जो हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है एसएससी सीजीएल टीयर 1 का। इसमें लिखा हुआ है select the correct option that indicates the arrangement of the given words in the order in which they appear in an English dictionary। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं टोपोलॉजी, टॉपर, टॉलरेंस, टुगेदर, टुमारो, इनको अरेंज करना है इस तरीके से कि अगर हम लोग अरेंजमेंट का पैटर्न देखें तो वो वैसा ही हो जैसा कि इंग्लिश डिक्शनरी में होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चीजें अरेंज होती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले इस पे देखेंगे कि पहले अल्फाबेट की रैंक। तो इसमें तो सब में अल्फाबेट सेम है, मतलब सब बराबर रैंक के हैं, ये सब एक साथ होंगे। तो अब इनमें कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इसके लिए अगला वाला जो अल्फाबेट होगा उसको देखेंगे। तो यहाँ ओ भी सब में सेम है, ठीक है, टोपोलॉजी में यहाँ पे ओ भी सब में सेम है। तो अब आगे देखना पड़ेगा तीसरा वाला अल्फाबेट, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एल है, जी एम, ये तो डिफरेंट है। तो इस वजह से अब इसके लिख देंगे यहाँ पे रैंक, ठीक है, यहाँ पे G7 और एम हो गया यहाँ पे 13। तो देखो ये जो शुरुआत के दो अल्फाबेट थे वो सेम थे, मतलब कि एक ही जगह पे आएंगे। डिसाइड किससे होगा? थर्ड अल्फाबेट से, और थर्ड अल्फाबेट की जो सबसे छोटी रैंक होगी, ऐसे अल्फाबेट जिसकी सबसे छोटी रैंक होगी वो सबसे पहले आएगा वाला वर्ड। तो ये जो है टुगेदर में जी, क्योंकि जो आ रहा है थर्ड नंबर पे वो सबसे छोटी रैंक वाला है बाकी के कंपैरिजन में, तो ये पहले आएगा सबसे। अब देखो 4 सब में पहले आ रहा है, उसके बाद फिर उससे बड़ा कौन है? ये 12 है, तो ऑर्डर बनेगा 4, फिर 3, फिर उसके बाद 12 के बाद 13 आता है, तो यहाँ पे 5 आएगा। 4 3 5 किस में है? सिर्फ ये वाला एक ऑप्शन है जिसपे ऐसा 4 3 5 दिया हुआ है, ठीक है। बट फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि आखिरी के जो दो होंगे वो क्या होंगे। तो यहाँ पे TOP पी तक हम लोग ने कर लिया था, अब 13 के बाद तो 16 आएगा, बट यहाँ पे 2 में 16 है, तो इसके अगला वाला अल्फाबेट को देखते हैं। यहाँ पे ये 16 है और यहाँ पे ये क्या है? 15। तो पहले कौन आएगा? ये वाला। तो 5 के बाद आएगा 1, फिर 2। तो ये वाला ऑर्डर हम लोग का फर्स्ट नंबर पे आ गया। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। Select the correct option that indicates the arrangement of the given words in the order in which they appear in the English dictionary। इसमें भी हम लोग को ये सारे वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना है जैसे कि वो इंग्लिश डिक्शनरी में अपीयर होते हैं। तो यहाँ पे देखो इंटर, ठीक है, इंटर के पहले यहाँ पे ये थर्ड लेटर को देखते हैं। देखो शुरुआत के जो दो अल्फाबेट हैं ये सब में सेम है, ठीक है, सब में सेम है। तो थर्ड लेटर को अगर देखें तो ये है यहाँ पे टी और ये टी, मतलब 20 रैंक वाले हैं ये T20 और ये जो डी है वो 4 है, तो ये सबसे पहले आएगा। सेकंड वाला क्या आएगा? सबसे पहले आएगा, जो दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है सबसे पहले आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो अगला वाला अल्फाबेट को, तो सब में ई है, बाकी जो बचे हैं उनमें अल्फाबेट अगला कौन सा है? टी के बाद ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, और इसमें भी ई है, ठीक है। तो इसका अगला वाला अल्फाबेट देखते हैं। अब यहां पे उससे अगला वाला कौन सा है? आर। ये R 18 हो गया, ये 18 हो गया, हाँ यहां पे भी 18 हो गया क्योंकि सेम ही। अब यहां पे N आ रहा है, क्या आ रहा है? N आ रहा है, ठीक है। तो N की रैंक होती है हम लोग की 14, तो 18 से पहले आएगा 14, तो 14 मतलब थर्ड नंबर, 2 के बाद आएगा क्या? तीसरा वाला ऑप्शन आएगा, इंटेंशनल। अब बचे ये वाले, ये 3, 1 4 और 5, इनको कैसे आपस में अरेंज करना है? तो इसके लिए अब इनके जो अगला वाला, क्योंकि इनमें से जो ये वाला हिस्सा है ये सेम है, ठीक है, इतना इन तीनों में सेम है, तो किस पे डिपेंड करेगा? ये वाला जो अल्फाबेट है इनके आगे वाला। तो ई की जो रैंक है वो है 5, C की रैंक है 3 और A की रैंक है 1। तो 2 3 के बाद आएगा 5, इसके बाद आएगा 1 और इसके बाद आएगा 4, ठीक है। ये
तो हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 5 1 4। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम चीज दी हुई है। Select the correct option that indicates the arrangement of the given words in the order in which they appear in the English dictionary. Clear? तो देखो P सब में सेम है, फर्स्ट लेटर जो है या फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो सब में सेम है। तो अगले वाले अल्फाबेट को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है इसकी रैंक 21, ये यहाँ पे 18, ये यहाँ पे 21, N यहाँ पे 14 और E यहाँ पे 5। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? इनमें सबसे छोटा है ये वाला, ये E। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा 5, उसके बाद 14 वाला, ठीक है, उसके बाद 18 वाला, उसके बाद इन दोनों में से कोई होंगे क्योंकि इनमें यहाँ पे 21 21 है। तो अब इसके लिए तीसरा अल्फाबेट देखेंगे। तीसरा अल्फाबेट यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है। तो चौथा अल्फाबेट देखो, यहाँ पे एल है, एल की रैंक कितनी 12 और यहाँ पे चौथा क्या है 5। तो ये पहले आएगा, तो 2 के बाद आ गया 3 और उसके बाद पहला वाला वर्ड आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो आएगा इंग्लिश डिक्शनरी पे वो आएगा पर्टर्ब, उसके बाद न्यूमोनिया, उसके बाद यहां पर प्रिसीजन, उसके बाद प्यूबर्ट, उसके बाद पब्लिसिटी। क्लियर। तो 5 4 2 3 1 5 4 2 3 1 ये वाला आंसर हम लोग का करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। Select the correct option that indicates the arrangement of the given course of actions in a logical and meaningful order. यहां पर ये 5 हम लोग को चीजें दी हुई हैं जिनको एक करेक्ट ऑर्डर में, एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। उस पे हमारे पास रीजन होना चाहिए कि हमने शार्क को जायंट टॉर्टोइज से पहले क्यों रखा या फिर जायंट टॉर्टोइज को ब्लू व्हेल के बाद क्यों रखा। मतलब इस तरीके से जो भी अरेंजमेंट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हमें अपना रीजन बताना होगा, उसको जस्टिफाई करना होगा कि इस वजह से चीज हमने यहां पर रखी और एक मीनिंगफुल ऑर्डर प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले आएगा अगर देखें तो ये स्टार फिश दिया हुआ है, जैसे ब्लू व्हेल दिया हुआ है, शार्क दिया हुआ है, जायंट टॉर्टोइज दिया हुआ है, पेंगुइन दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले सिमिलैरिटी भी देखनी होगी कुछ। ठीक है, सबसे पहले सिमिलैरिटीज भी देखनी होंगी, तब जाके हम लोग इनको समझ सकते हैं कि क्या ऑर्डर बना है। तो देखो स्टार फिश, ब्लू व्हेल, शार्क, जायंट टॉर्टोइज ये सब तो पानी में रह सकते हैं। ठीक है, बट पेंगुइन क्या करता है, कभी जमीन में कभी पानी में जाता है अपना खाना ढूंढने, वहां से वापस आ जाता है। मतलब कि पेंगुइन पानी में भी चला जाता है और जमीन में भी रहता है। ठीक है, जबकि ब्लू व्हेल, शार्क, स्टारफिश ये सब पानी के अंदर ही रहते हैं। जायंट टॉर्टोइज भी पानी के अंदर बाहर दोनों जगह रह सकता है। तो यहाँ पे पांचों में सिमिलैरिटी क्या है उसी के अकॉर्डिंग तो उनको अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये कह दें कि अगर 5 लड़के खड़े हैं, अगर वो एक ही क्लास के, तो उनको उनके हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, या क्लास में क्या पोजीशन उनकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग खड़ा कर सकते हैं। तो अभी हमें सिमिलैरिटी ये यहां पे दिख रही है कि साइज, अगर हम लोग देखें साइज की बात करें इन पे, तो सबसे छोटा स्टारफिश होता है। ठीक है, उससे बड़ा पेंगुइन, सबसे छोटा स्टारफिश, उससे बड़ा पेंगुइन, उससे बड़ा जो होता है वो होता है जायंट टॉर्टोइज, उससे बड़ी होती है शार्क और सबसे बड़ी होती है ब्लू व्हेल। तो साइज के हिसाब से इनको अरेंज किया जा सकता है क्योंकि सब अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। ये जैसे ब्लू व्हेल है, ये एक मैमल है। ठीक है, बाकी ये फिश है शार्क, हाँ स्टारफिश भी है अलग। तो इस तरीके से यहाँ पे पेंगुइन ये अलग है। तो सिर्फ साइज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया जा सकता है प्रॉपर्ली। तो ऑर्डर हम लोग का हो जाएगा 1 5 4 3 2, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, या इंग्लिश डिक्शनरी। तो इस पे हम लोग सबसे पहले देखें तो JUN सब में क्या है, सेम है। JUN सब में सेम है, तो इसको हटा ही देंगे क्योंकि इसका मतलब ये है कि सब एक जैसे हैं शुरुआत से देखने में। बट डिफरेंस कहां से आ रहा है, 4th लेटर से। K11 C3, यहां पे फिर से K11, हाँ
और यहाँ पे फिर से K11 और यहाँ पे 3। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, ये वाले दो आएंगे, तो इनको देखते हैं। अब C के बाद क्या है, T है, C के बाद क्या है, T है, सेम है। इसके आगे वाला अल्फाबेट देखते हैं, यहाँ पे U है, ये 21 और ये 9, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये वाला सबसे पहले आएगा, सेकंड, फिर फिफ्थ। अब उसके बाद ये देखते हैं हम लोग, ये जो 3 यहाँ पे थे, ठीक है, तो इसमें कहां तक सेम है अल्फाबेट्स, ये अल्फाबेट्स यहाँ पे हम लोग के ई तक सेम है, टी के बाद ई तक ये सेम है यहाँ पे, ठीक है, ये और ये, ठीक। डिफरेंस कहां पे है, ये वाले अल्फाबेट में, तो ये जो ई है यहाँ पे ये 5 है, और यहाँ पे ये R18 है, और यहाँ पे ये क्या है, ये भी 5 है। तो देखो ये वाला जो होगा, ये वाला इनके बाद आएगा इन दोनों के, तो ये सबसे आखिरी में आएगा, और ये वाले अब इनमें डिसाइड करना है कि ये कौन आएगा। अब देखो ई के बाद R है, सेम है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम है। डिफरेंट कहाँ पे, ये वाला I और इसका E, ये 5 है और ये 9 है, तो इन दोनों में, इन इस पे और इसमें पहला कौन आएगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के बाद आ जाएगा 1 और इसके बाद आ गया 4, तो 2 5 1 4 3, 2 5 1 4 3, ये वाला हम लोग का आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, select the correct option that indicates the arrangement of the given course of actions in a logical and meaningful order। यहां पे 6 चीजें हम लोग को दी हुई हैं, उनको हम लोग को इस तरीके से अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल ऑर्डर प्रिपेयर हो। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बिना कंप्यूटर चालू किए ही ईमेल सेंड कर दें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, हम लोग को यहाँ पे ईमेल सेंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले अपना यहाँ पे देखो इनके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ ओपन ईमेल अकाउंट, कंपोज ईमेल, स्टार्ट कंप्यूटर, इंटर ईमेल एड्रेस, राइट द कंटेंट, सेंड द मेल। तो सबसे पहले हम लोग को अपना कंप्यूटर स्टार्ट करना होगा, तभी जाके हम मेल लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें कंप्यूटर, कंप्यूटर एक बार ऑन हो गया, तो अब हमें मेल भेजना है। तो मेल भेजने के लिए मेल वाला जो अकाउंट है हम लोग का, ईमेल अकाउंट, उसको ओपन करना होगा, ठीक है। तो थर्ड वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद हमें अपना ईमेल अकाउंट ओपन करना होगा, उसके बाद जाके हम लोग को जो ईमेल है कंपोज ईमेल पे क्लिक करना होगा, ठीक है। ये हो गया और ये भी हो गया हम लोग का, ठीक है, ये। और उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग को जो ईमेल एड्रेस जहां भेजना है हम लोग को वो लिखना होगा। उसके बाद उसमें क्या भेजना है हम लोग को लिख के वो लिखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ईमेल सेंड कर दिया जाएगा। तो 3 1 2 4 5 6 3 1 2 4 5 6 ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, select the correct option that indicates the arrangement of the given course of actions in a logical and meaningful order। तो इसमें देखो ये दिया हुआ है जैसे क्वेश्चन, चैप्टर लिस्ट, बिब्लियोग्राफी, प्रीफेस, कवर पेज, चैप्टर्स। तो ये किताब की बात हो रही है, ठीक है। एक किताब कैसे लिखी होती है, सबसे पहले क्या उसका हम लोग को चैप्टर दिखता है, नहीं, उस पे सबसे पहले जब भी हम लोग किताब उठाते हैं, किताब का हम लोग को कवर पेज दिखता है, ठीक है। किताब का क्या दिखता है, सबसे पहले कवर पेज दिखता है। कवर पेज के बाद जो भी अंदर कंटेंट होता है, ठीक है, जो भी अंदर कंटेंट होता है उसका एक प्रीफेस होता है, ठीक है, कि अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं उसके बारे में थोड़ा आइडिया वहां से मिलता है हम लोग को। उसके बाद फिर आगे जो आता है उस पे आता है कंटेंट की क्या क्या कंटेंट है चैप्टर वाइज, तो चैप्टर लिस्ट कह सकते हैं, ठीक है, ये वाला आएगा चैप्टर लिस्ट। उसके बाद उसमें चैप्टर्स होते हैं। फिर सबसे आखिरी में आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है इस किताब को लिखने के लिए जहां जहां से भी हमने हेल्प ली है, क्योंकि एक किताब अगर लिखी जा रही है तो उस किताब के पहले जितनी पहले किताबें लिखी गई हैं उनसे उसका रेफरेंस लेना होगा कि इस किताब में ऐसा दिया है, या इस ऑथर ने ऐसा बोला है, इस रिसर्च पेपर में ऐसा लिखा गया है, हाँ, और फिर मैंने उस पर ये कुछ नई चीज ढूंढी है, अपने तरीके से उसको बताया है, तब जाके हम लोग बिब्लियोग्राफी पूरा प्रिपेयर करते हैं कि यहाँ से हमने हेल्प ली है, इस हम लोग ने जो भी कंटेंट था पहले का उसको देखा है। तो ये ऑर्डर होता है हम लोग का 4 3 1 5 2, ये हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी।
तो इंग्लिश डिक्शनरी में ये कैसे अरेंज्ड होंगे, इसके लिए सबसे पहले देखते हैं पहला अल्फाबेट इनका। सबका पहला अल्फाबेट तो सेम है। सेकंड अल्फाबेट में जाते हैं, ये 1 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 5 है। तो ये जो 9 वाला ये तो सबसे आखिरी में आएगा, 2 तो सबसे आखिरी में आएगा, ठीक है। फिर जो सबसे पहले आएगा वो आएगा ये 1 वाले, बट 1 यहाँ 2 है तो इसके अगला वाला अल्फाबेट देखेंगे। ये है 14 और ये है 12, L जो यहाँ पे दिया हुआ, और ये N जो है यहाँ पे N14 है। तो सबसे पहले कौन आएगा 4, उसके बाद 1, उसके बाद बचा कौन कौन सा, ये 3rd नंबर वाला और 5th नंबर वाला। तो इसमें तो ये है, अब इसका जो अगला अल्फाबेट है उसको देखते हैं। तो ये 12 हो गया और ये 13 हो गया, ये यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 13 है। तो 1 के बाद कौन आएगा यहाँ पे 3, उसके बाद 5। तो ये हम लोग का बन गया 4 1 3 5 2। क्लियर, 4 1 3 5 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, तो ये इंग्लिश डिक्शनरी में कैसे आएंगे वो चीज हम लोग को देखनी है, कैसे अरेंज होंगे। यहां पे देखो MAG और ये और यहाँ पे MAJ है। तो 3rd वाले अल्फाबेट को देखना होगा, G से कंपेयर करना होगा। G 7 होता है और ये जो होता है ये होता है 10। तो ये 5th नंबर वाला सबसे आखिरी में होगा, देखो सब में आखिरी में है 5th वाला। उसके बाद अब यहाँ पे जो इसका आगे वाला है अल्फाबेट उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सब में N है, इसमें N है, ये 14, ये 14, ये 14 और यहाँ पे ये I 9। ठीक है, तो जो सबसे पहला अल्फाबेट होगा वो होगा 4 और आखिरी वाला कौन सा होगा, सॉरी जो सबसे पहला वर्ड होगा वो होगा मैजिकल 4th नंबर वाला जो है, और सबसे आखिरी कौन सा होगा ये मैजेस्टी। ठीक, अब यहाँ पे बीच वाले हमें ढूंढना है। तो बीच वाले के लिए अब ये यहाँ पे 14 है सब में, तो इनके जो अगला अल्फाबेट है उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये 5 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है। तो ये जो 5 वाले हैं ये पहले आएंगे और ये उनके बाद आएगा। तो यहाँ पे 2 स्पेस छोड़ के ये जो सेकंड वाला है वो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे ई के बाद आते हैं टी पे। तो ई के बाद टी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो इसमें भी यहां तक ये सेम है, ये टी, हाँ, और यहाँ पे भी ये पूरा टी तक बना हुआ है ऐसे। ठीक है, मैग्नेट। ठीक, तो ये अब आएगा 4 के बाद 3, उसके बाद फर्स्ट। तो हम लोग का ऑर्डर हो जाएगा 4 3 1 2 5 सेकेंड वाला। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो देखो इस पे लिखा हुआ है जैसे ट्रीटमेंट, रिकवरी, वायरस, सिम्टम्स, इन्फेक्शन। तो इनको अगर हम लोग गौर से देखें, जब तक इन्फेक्शन नहीं होगा तब तक बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, और वो सिम्टम्स ट्रीट कैसे होगा। ठीक है, मतलब कि जो सबसे पहला आएगा इन्फेक्शन भी कौन करेगा ये भी तो पता होना चाहिए। तो इन्फेक्शन करेगा वायरस, तो सबसे पहले बात आएगी वायरस की। ठीक है, वायरस क्या करेगा, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, उस इन्फेक्शन से जन्म लेंगे सिम्टम्स। ठीक है, उन सिम्टम्स को देख के दिया जाएगा ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट से हो जाएगी उसकी रिकवरी, वापस फिर से हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 5 4 1 2 ये होगा करेक्ट ऑर्डर। क्वेश्चन 11, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, जो भी ये 4 ऑप्शन दिए हैं उनको ऐसे अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल ऑर्डर हो, क्योंकि हम कह सकें कि इसके बाद हम चीजों को सही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है जैसे सबसे पहले डिस्प्लेइंग, यहाँ पे स्केचिंग, कलरिंग, फ्रेमिंग। तो सबसे पहले इस पे से कौन सा आएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग को अगर ड्राइंग बनानी है तो स्केचिंग करनी होगी। ठीक है, कुछ ऐसा करके बनाना होगा कि ये देखिए ये चीज ऐसे फ्रेम है और इस पे हम लोग ने बना दिया एक रफ, ठीक है, स्केच कर दिया, उसको बना दिया कि ऐसे 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 कुछ बना दिया। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग का आता है स्केच करने के बाद कलर करना उसको।
कलर करने के बाद उसको फ्रेमिंग कराते हैं, ठीक है। जैसे एक हमने कागज का टुकड़ा लिया, उसमें स्केचिंग कर दी, ठीक, स्केचिंग कर दी, कुछ भी कर दिया, ठीक है, ऐसे। और फिर उसके बाद उसको कलर कर दिया, ठीक है, उस पर कलर कर दिया। कलर करने के बाद उसको फ्रेमिंग करा दी, ठीक है। अब इसको फ्रेमिंग करा के हम लोग इसको डिस्प्ले करा देंगे। तो सबसे पहले होगा स्केचिंग, फिर कलरिंग, फिर फ्रेमिंग, फिर डिस्प्लेइंग। तो ये होगा करेक्ट ऑर्डर हम लोग का इस चीज को करने का। 2 3 4 1, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो देखो, कोर, एटमॉस्फेयर, यूनिवर्स, सरफेस, गैलेक्सी, ये जो ऑर्डर आ रहा है ये अर्थ से रिलेटेड है, या हम लोग का जो पूरा सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है, इन सब की बात हो रही है। तो अगर हम लोग अभी अर्थ में बैठे हुए हैं तो अर्थ की क्या है, ये सरफेस है। अर्थ में बैठे हुए हैं तो अर्थ की क्या है, सरफेस है। और अर्थ सरफेस के अंदर यहां पे क्या है, कोर है, ठीक है। सरफेस के अंदर क्या है, कोर है। और सरफेस के ऊपर तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और उसके बाहर हम लोग का क्या है, गैलेक्सीज में ये चीज आती है, मतलब अर्थ जो है वो गैलेक्सी में आता है, तो गैलेक्सी कुछ और बड़ा होगा। और उसके बाद जो यूनिवर्स है, ठीक है, वो तो एक है, ब्रह्मांड, ठीक है, ये चीज। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा कोर, उसके बाद हम लोग का सरफेस, सरफेस के बाद एटमॉस्फेयर। तो 1 4 2 5 3 ये बनेगा ऑर्डर, 1 4 2 5 3। पहला वाला हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन विच दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। तो जैसे ये दिया हुआ है, प्रोजेक्शन, प्रोफेसर, प्रोडक्ट, प्रोनाउंस, प्रोवाइड, इनको हम लोग को ऐसे अरेंज करना है कि जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में ये अपीयर होते हैं, मतलब जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में ये हम लोग के अरेंज्ड होते हैं। तो देखो ये प्रो लिखा हुआ है हर जगह, ये सेम है, ठीक है, ये हर जगह सेम है, ठीक है। अब इसका चलता है आगे वाला, यहां पे जे जो है, यहां पे इसकी रैंक 10, यहां पे ये 6, ये 4, यहां पे ये 14, और ये वी जो है वो है हम लोग का 22। तो इस पे सबसे छोटी रैंक कौन वाला है, ये प्रोडक्ट वाला। तो तीसरा नंबर आ जाएगा पहले, सबसे पहले। उसके बाद फिर कौन बड़ा है, ये। उसके बाद कौन बड़ा है, ये। उसके बाद फोर्थ वाला, उसके बाद 5। तो 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5 हम लोग का ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन विच दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। लाइकलीहुड, लाइकनेस, लाइकवाइज, लाइकेंस, लाइकलीस्ट, ठीक है। ये जो है इनको हमें ऐसे अरेंज करना है कि ये जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में अपीयर होंगे, ठीक है, उस तरीके से इनको अरेंज करना है। तो यहां पे देखो लाइक सब में सेम है। लाइक क्या है, यहां पे सब में सेम है ना। फिर तो इसका जो हम लोग का आगे वाला अल्फाबेट है उसको देखना पड़ेगा। तो यहां पे एल है, ये 12 है, यहां पे ये 14 है, ये 23 है, ये यहां पे फिर से 14 है, और यहां पे ये 12 है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, 12 वाला। 12 वाला इनमें क्या है, सबसे छोटा है। बट इन दोनों में कौन सा पहले आएगा वो देखना होगा। तो देखो इसका जो अगला अल्फाबेट है आई, वो तो दोनों में सेम है, ये वाला तो दोनों में सेम है, यहाँ पे आई और यहाँ पे आई। तो इसके आगे वाले को देखते हैं, ये है यहाँ पे 5 और यहाँ पे ये है H8। क्लियर। तो ये आएगा सबसे पहले, 5 वाला सबसे पहले, उसके बाद पहला वाला ये फर्स्ट वाला ये, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का अभी 14 दो है यहाँ पे, उनमें से कौन आएगा पहले। तो देखो N में दिया था, तो अब हम इसको चेक करेंगे, ये है 5 और ये है S, ठीक, S 19 होता है, तो ये आएगा पहले। तो 1 के बाद यहाँ पे 2, फिर 4 और सबसे आखिरी में 3। तो 5 1 2 4 3 ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन विच दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। इसमें क्या लिखा हुआ देखो, हैच, ये सब में सेम है, हैच और ये हैच, ये सब में क्या है, सेम है। तो इसको देखते हैं, ये पहला, ये पांचवा, ये दूसरा और ये 9वां।
ठीक है, I9 होता है क्योंकि इसकी फॉरवर्ड रैंक लिख दी मैंने। तो सबसे पहले कौन आएगा, ये सबसे छोटा वाला, ये जिसपे सबसे छोटी रैंक है, फर्स्ट, उसके बाद ये फोर्थ, उसके बाद इन दोनों में से कोई आएगा, जबकि आखिरी जो होगा वो होगा पांचवा। तो 1 4 और आखिरी में 5 किस पे आ रहा है, किस ऑप्शन में आ रहा है, वो सिर्फ चौथे वाले में आ रहा है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं इन दोनों को। तो ये यहाँ पे ई पे ये दिया हुआ है, तो आगे वाले देखते हैं, ये एल है यहाँ पे, ये होगा 12 और ये यहाँ पे आर होगा 18। तो 12 और 18 में पहले कौन आएगा, ये वाला, तो 2 और यहाँ पे 3। ये हो गया हम लोग का ऑर्डर। तो 1 4 2 3 5 ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग के कुछ क्वेश्चंस थे PYQs जो कि हम लोग ने जम्बलिंग के पार्ट 6 में पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू।